ओम ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी यशोमती नंदा प्रभु ने कहा ये महाराज का फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन नहीं है, ये इस्कॉन का फंक्शन। और इसमें हम सब सेवा कर रहे हैं। कोई सेवा करता है किस पोजीशन में, कोई किसी और पोजीशन में, कोई प्रेसिडेंट जीवीसी रीजनल सेक्रेटरी, और कोई गुरु की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। पर इस संसार में सबका मूल भाव होना चाहिए कि जो शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है उसको अपनाना, उसके आगे बढ़ाना। हम कहते हैं अक्सर गुरु की प्रशंसा, ध्यान से देखा जाए यह है भगवान की प्रशंसा। हम कहते हैं गुरु को खुश करना, गुरु को प्रसन्न करना। तो उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा? हर कार्य प्रभुपाद जी का था कृष्णा की खुशी के लिए। जैसे कि हम इस विषय पर बल देते हैं, ग्रंथों का अध्ययन और ग्रंथों का प्रचार। हम कहते हैं प्रभुपाद बुक्स, तो प्रभुपाद की किताबों में है क्या? कृष्ण भगवान की प्रशंसा है कि नहीं? कामयाब नहीं देखोगे प्रभुपाद जी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सब कृष्ण, ये ग्रंथ में है क्या? कृष्ण भगवान का बताएंगे। तो ध्यान से देखा जाए, जब हम कहते हैं गुरु की प्रशंसा, असल में उसका अर्थ है भगवान की प्रशंसा। क्योंकि जो असली गुरु है वो यही चाहता है तब कृष्ण भगवान की शरण में उनका नाम लें, उनके उपदेश का अध्ययन करें, उनके उपदेश को आगे बढ़ाएं। तो इसका संसार का मूल भाव यही है। शास्त्र में कहा जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें हमारे गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार स्वस्थ वेगम। वो व्यक्ति ये जिम्मेदारी निभा सकता है जिसने मन और बुद्धि पर वश किया। और गुरु का फर्ज क्या बनता है? जैसे एक पोस्टमैन आपके घर में चिट्ठी पहुंचा देता है अपने भावों को जोड़े बिना, उसी प्रकार जो भगवान का संदेश है जो परंपरा में आ रहा है उसी को वापस देना। उदाहरण के लिए श्री प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया जो कि शास्त्र में नहीं है। तो शास्त्र चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी से, पहले कदम में गुरु की शरण लो, दूसरे कदम में गुरु की सेवा करो, तीसरे कदम में दीक्षा लो, और आगे पूछो गुरु से हमें क्या त्यागना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। जैसे कि मान लो आपको मीठी चीज़ों का टेस्ट है, आपको डायबिटीज हो जाए, मीठी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो पूछो गुरु से मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए।
और फिर अगर कोई छोड़ना भी पड़े कुछ छोड़ो। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में नारद मुनि ने प्रचेतस को भक्ति के विषय का ज्ञान दिया और नारद मुनि को प्रचेतस को शिक्षा देते हुए नारद मुनि ने सबको सुनाई दे रहा है पीछे, हाँ समझ भी आ रहा है, कई बार सुनाई देता है और क्लियरली समझ नहीं आता। समझ आ रहा है, आ रहा है। नारद मुनि ने प्रचेतस से कहा कि स्वाभाविक व्यक्ति के 3 प्रकार के जन्म होते हैं या 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म प्राप्त होता है जब हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं और इस जन्म को शुक्र जन्म कहा जाता है। शुक्र का अर्थ है वीर्य, सीमेन, और शुक्र जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं और मनुष्य भी। तो शुक्र जन्म प्राप्त करके जीवन समाप्त करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा जन्म प्राप्त होता है आपको जब हरि नाम दीक्षा ग्रहण करते हो। और आज के दीक्षा प्रोग्राम में अनेक भक्त अपना दूसरा जन्म प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे जन्म कहा जाता है सवित्र जन्म, क्योंकि आपका दूसरा जन्म है। इस अवसर पर आपको आध्यात्मिक नाम भी मिलता है जिसके साथ दास और दासी जोड़ा जाता है, जिसका ये अर्थ रहता है हम भगवान के सेवक हैं, सेवक रहेंगे। यदि यहाँ सेवक हैं तो हम भगवान बन जाएंगे। और तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम ब्राह्मण दीक्षा या ज्ञाति मंत्र की दीक्षा स्वीकार करते हैं और इस दीक्षा को कहा जाता है योगी का जन्म। बच्चों को बाहर करो, बच्चों को बाहर करो। तो तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम ब्राह्मण का दीक्षा लेते हैं। तीसरे जन्म को कहा जाता है यज्ञ का जन्म। और तीसरे जन्म की प्राप्ति के पश्चात आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हो, आरती कर सकते हो, भोग बना सकते हो इत्यादि। इस्कॉन संस्था में हरि नाम दीक्षा दी जाती है तब कम से कम 2 साल के लिए हमने 16 माला का जाप किया हो। साथ में हम जिम्मेदारी उठाते हैं 4 नियमों के पालन के लिए। ये 4 नियम का पालन जब हो वे भक्ति के खंभे बन जाते हैं। जब हम पालन नहीं करें तो वो पाप के खंभे बन जाते हैं। 4 नियम क्या हैं? किसी प्रकार का मांस न मछली, प्याज लहसुन में नहीं, इनसे काम से भाव बढ़ता है। किसी प्रकार का जुआ नहीं, नशे की चीज़ नहीं, शराब, चाय कॉफ़ी भी नहीं। कई बार हमारे हिंदू भाई बहन मिलते हैं, कहते हैं चाय भी नहीं पीते तो लोग फिर जीते कैसे हो? बड़े आसानी से जीते हैं, चाय कॉफ़ी भी नहीं। और अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो, पति पत्नी रहते हो, तो हमें शास्त्र की शिक्षा के अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, नहीं तो वो भी अबेली मन स्थिति बन जाती है। साथ में हमें नाम अपराधों से बचना चाहिए। भाव जन्मा करे यदि शौर कितना तबु धन पर पाए कृष्ण मदन। आप अनेक जन्मों में हरि नाम लेते जाओ, और अगर आप 10 नाम अपराधों से नहीं बचोगे तो हरि नाम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
हरिनाम का लाभ तो मिलेगा। एक शराबी भी एक शराबी व्यक्ति भी कहे कि शराब का टेस्ट कृष्णा है, तो लाभ मिलेगा। हमें लाभ चाहिए जिसके द्वारा आप आध्यात्मिक उन्नति कर सको, उसके लिए आपको अपराधों से बचना चाहिए। 10 नाम अपराध हैं। ये अपराध बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस्कॉन के हर केंद्र में रोज सुबह आरती के पश्चात इन अपराधों का उच्चारण होता है। पहला नाम अपराध है उन वैष्णव की निंदा करना जिन्होंने जीवन समर्पण किया है भगवान की सेवा में। ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष में आकर निंदा आलोचना नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जिनसे आप ये शिक्षा लेते हो कि वैष्णव अपराध बड़ा भयंकर परिणाम होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिस प्रकार एक पागल हाथी के आने से सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है, वैष्णव अपराध से भक्ति का बगीचा नष्ट हो जाता है। हमें ईर्ष्या और आलोचना से बचना चाहिए। अगर हम कोई कमी देखते हैं तो आदर और विनम्रता के साथ सुना सकते हैं, और ईर्ष्या द्वेष से बचना है। दूसरा नाम अपराध क्या है, कौन बताएगा? ये सोचा कि देवता और भगवान एक समान है। हिंदू समाज में हम सब पलते हैं इस शिक्षा के साथ, सब भगवान एक हैं। जिसकी भी तो उपासना करना चाहो करो, एक ही परिणाम होगा। आपने अगर यहाँ से बॉम्बे जाना है, ठीक हाईवे पर जाओगे तो ही पहुँच चुके। ये नहीं कि कोई भी सड़क पकड़ लो बॉम्बे पहुँच जाओगे। तो जब आप इस्कॉन में आते हो तो सुनते हो, अरे कृष्ण भगवान परम भगवान है, बाकी सब देवता देविका है। शास्त्र में कहा गया है 33 करोड़ देवता देवियाँ हैं। तो देवता और देवी जो है भगवान के अधीन है, उनसे स्वतंत्र नहीं, उनके समान नहीं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारे मन में ये शंका हो कहीं देवता हमारे से क्रोधित तो नहीं हो रहे, हमने उनकी उपासना रोक दी, इस प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। ध्यान उन्हें कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष में उसका प्रभाव फैल जाता है, कृष्ण की भक्ति द्वारा आप सब देवता देवियों सबके प्रति जो आपका आभार चुका रहे हो, तो हमें बिना हिचके हुए पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण भगवान के शरणगत होना चाहिए। आगे तीसरा नाम अपराध, हाँ, गुरु की अवज्ञा कर रही ऐसे साधारण व्यक्ति से होना। जैसे हमने कहा, गुरु केवल एक आध्यात्मिक पोस्टमैन है, कोई जादूगर नहीं है और कोई चमत्कार वगैरह नहीं दिखा सकता। और गुरु का कर्तव्य क्या बनता है? आचरण शुद्ध रखे और यथारूप संदेश आगे प्रचार करे। गुरु की इच्छा क्या है? ये इच्छा है कि शिष्य का भाव और श्रद्धा कृष्ण के प्रति बढ़े, हरिनाम में रुचि बढ़े, शास्त्र में रुचि बढ़े, विनम्रता का भाव अनुकूल हो। ये नहीं कि शिष्य को प्रेरणा दे घमंडी बनने की। शिष्य में विनम्रता का भाव, विनम्रता का भाव मतलब हम सबके दास, सब भक्तों के दास। ये नहीं कि केवल हम गुरु की सेवा करेंगे
बाकी वैष्णव की हमें कदर ही नहीं, ये अपराध है। हमें सब वैष्णव के प्रति सेवा भाव होना चाहिए और विनम्रता का भाव होना चाहिए। इस बार में कई सीनियर प्रचारक हैं, सबको हमें आदर देना चाहिए, सबके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। और गुरु का भाव क्या है? सब शरणागत होकर भगवान के धाम को लौटे, भगवान के आंदोलन को आगे बढ़ाए। कभी कभी शिष्य में ये भाव आता है, अब तो मुझे किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, मैंने दीक्षा ले ली। प्रभुपाद जी ने इस विषय पर एक उदाहरण दिया था। प्रभुपाद जी ने कहा, गैलपिंग हॉर्स कैनॉट ईट ग्रास ऑफ द ग्राउंड। घोड़ा जो दौड़ रहा है वो घास नहीं खा सकता। तो अगर हम सोचें कि अब हमने सब कुछ सीख लिया है और कुछ सीखों की आवश्यकता नहीं, ये महान अपराध है। और अनेक व्यक्ति आपको शिक्षा देते हैं, कई दीक्षा और शिक्षा दोनों देते हैं, सबके प्रति आदर का भाव है। यहाँ समाधिनाथ प्रभु आप गुजरात के जान रहे हैं, 30-35 सालों से वो भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी पूरा आदर देना चाहिए और विनम्रता का भाव रखोगे तो भगवान की कृपा भी मिलेगी। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि महाराज प्रतापरुद्र राजा होते हुए सड़क में झाड़ू दे रहे हैं, सड़क को साफ कर रहे हैं गुलाब के पानी के साथ, ये विनम्रता देखकर बड़े प्रसन्न बने। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जो वो विनम्रता देखते हैं भक्तों में। जो घमंड देखते हैं भगवान को आप खुश नहीं कर सकते। और हरिनाम का जाप सबसे आवश्यक सेवा है। आगे चौथा नाम अपराध। ये सोचना कि ये वैदिक शास्त्रों का जब ज्ञान है, इसका इस आधुनिक युग में कोई स्थान नहीं। अब हम आधुनिक युग में हैं, हमें वेस्टर्न कल्चर चाहिए। ये प्राचीन वैदिक शास्त्र में कुछ आज के आधुनिक युग में उनका कोई स्थान नहीं। प्रभुपाद जी ने स्थापित करके दिखाया कि वैदिक शास्त्र का संदेश हर समाज में उपयोग किया जा सकता है। आज इसको संस्था के केंद्र हैं, दुनिया के कोने कोने में हर जगह लोग गीता पढ़ रहे हैं, हरिनाम को अपना रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए वैदिक शास्त्र में कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं, और ये सनातन संदेश है मानव समाज की भलाई के लिए। अगला 5वां नाम अपराध। कल्पना। अगला 6, ये सोचना कि हरि नाम में इतनी शक्ति नहीं है। ये जो हरे कृष्ण वाले कहते हैं हरि नाम के माध्यम से भगवत प्राप्ति होगा, ये कल्पना है। हमें और मंत्रों की आवश्यकता है। बाहर से हम दिखावा करें कि हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, चोरी चोरी दूसरे मंत्र भी करें। हमारे में पूरा विश्वास होना चाहिए। हरि नाम एवं केवलम खलो नस्तेव हरि का नाम। जब श्री प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की, उन्होंने भक्तों को कहा था 64 माला दिन में करने के लिए, पर अमेरिकन भक्त थे, नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी ने 32 माला का कोटा दिया।
फिर भक्तों ने कहा स्वामी जी 32 माला भी बहुत मुश्किल है। फिर प्रभुपाद ने कहा 16 माला नो लेस फाइनल। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 16 से ज़्यादा कर सकते हो और कोई मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं। 16 से कम नहीं कर सकते, ज़्यादा की कोई सीलिंग नहीं है। आप 200 राउंड भी कर सकते हो पर कम नहीं कर सकते। हमारे में पूरा विश्वास होना चाहिए कि हरि नाम में ही सारी शक्ति है, कलयुग का माध्यम है और हरि नाम का जाप जितना करो उतना ही कम है। और हम अपना भाव देने की आवश्यकता नहीं। हम हरि नाम के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं सेवा दीजिए सेवा दीजिए। 7वां नाम अपराध क्या है? प्रभुपाद अक्सर कहते थे ये सबसे भारी और भयंकर अपराध है। ये सोचना कि आप समय दीक्षित हो, राधा गोविंद जी के समक्ष मेरी दीक्षा हुई, आज तो मैं अपराध भी करूँगा, भगवान को माफ़ करना ही पड़ेगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इतने ऊंचे पद में हूँ, मैं अपराध करूँ तो भगवान को माफ़ करना ही पड़ेगा। ये महान अपराध है। आज ही मैंने अनेक अपराध किए पर इस भाव से नहीं, उन्होंने नारायण का नाम लिया कि अपराधों का परिणाम ही भुगतना पड़ेगा। तो हमें सावधान रहना चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी एक कसाई को दीक्षा दे रहे थे। ये व्यक्ति पहले कसाई था और प्रभुपाद जी ने दीक्षा देते हुए कहा नो मोर सिनिंग, आप पाप का जीवन नहीं, आगे आप बन गए। तो हमें सावधान रहना चाहिए। अनेक संस्थाओं में, अनेक वैष्णव संस्थाओं में भी आपको दीक्षा 1 मिनट में मिल जाती है, 1 या 2 दिन में। और ब्राह्मण में मिल जाता है थोड़े महीनों में, और संन्यास भी। पर इस काल में हरि नाम दीक्षा लेने के लिए आपको 2, 3, 4 साल लग जाते हैं। ब्राह्मण दीक्षा लेने में और 2-3, और संन्यास दीक्षा लेने में आधी जिंदगी चली जाती है। इतना कठिन। तो क्या कारण है? प्रभुपाद जी चाहते थे कि दीक्षा लेने से पहले भक्त शिष्य अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को समझे, और इसलिए आपको परीक्षा में बैठना पड़ता है, डिसाइपल कोर्स करना पड़ता है, टेस्ट लेना पड़ता है, इंटरव्यू लेना पड़ता है। कई जगह 4-4 इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि शिष्य गंभीर है या नाम के लिए दीक्षा ले रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे ये नहीं सोचो कि फैशन है कुत्तों को पालने का तो हम दीक्षा भी लेते हैं, फैशन है। हमें दीक्षा लेना चाहिए अगर भगवान के शरणागत होने को तैयार है, नहीं तो दीक्षा लेना बेकार है। अगला नाम अपराध क्या है? ये कर्मकांड कार्य नहीं है। कर्मकांड कार्य एक प्रकार का सौदा या व्यापार होता है भगवान के साथ। हम ये करेंगे पर बदले में ये चाहिए। हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर जुड़े हैं। भागवत में व्यास ने हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया है। निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, इस भाव से नहीं हम दीक्षा ले रहे, हरि नाम ले रहे, हमें ये लाभ होना चाहिए। कभी कभी भक्त पूछते हैं, कहते हैं हमने दीक्षा ली, बाद में वहाँ धंधा खराब हो गया, ये हो गया, वो कई करोड़पति भी बन जाते हैं दीक्षा के बाद। तो ये क्यों हुआ? हम सब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। ये हम दीक्षा इस भावना से नहीं लेते
कि जिस चीज को भी हम छुएंगे वो सोलह बन जाएगा। हम दीक्षा ले रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अगला नाम अपराध क्या है? महाप्रभु ने कहा जाए दाखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। जिसे भी तुम मिलो उसे क्या कहो? कृष्ण का उपदेश। तो आप जब प्रचार में जाते हो आपको ये तो नहीं पता ये व्यक्ति श्रद्धालु है, ये श्रद्धालु। आप जब गीता बांटने जाते हो आप पहले ये तो नहीं देखते हाँ श्रद्धालु है या नहीं, हाँ ये अश्रद्धालु है, उसको गीता नहीं बेचेंगे। आप स्टॉप लाइट में तो 1 मिनट खड़ा रहते हो, 1 मिनट में 2 गीता निकालनी है, आप कहाँ देख पाओगे ये श्रद्धालु है ये अश्रद्धालु है। तो चैतन्य महाप्रभु की खास कृपा है और प्रचार के संबंध में हम सबको प्रचार करते हैं। और कई हमारे भक्त जो दफ्तरों में काम करते हैं तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते उनके, हरे कृष्ण बोलते हैं। पर हरे कृष्ण का जो गहरा अर्थ है वो उपदेश हम जब दें जब दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा हो तो फिर वो ध्यान से सुनेगा और पालन करने का प्रयास करेगा। 10वां नाम अपराध। 10वां हाँ वहाँ के नाम पूर्ण विश्वास नहीं रखना और इतनी बार सुनने के बाद भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं, लेक्चर्स में सुनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य से हमें बचना है, ये हमारे अनर्थक है। और हम दीक्षा ले ली पर इन चीज़ों को हम छोड़ना भी नहीं चाहते। हमें भक्ति भी चाहिए और माया भी चाहिए। संभव है क्या? हाँ, दोनों चीज़ें तो संभव नहीं है। हम दीक्षित हो गए, हमने फिल्में भी देख ली हैं। हाँ 4 फिल्म नहीं देखेंगे रोज, 1 फिल्म देख लेंगे। आप जब भक्ति में जुड़ते हो तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा सनातन गोस्वामी को, जो भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है वो त्यागो। और रूपा गोस्वामी कहते हैं हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, और कृष्ण भक्ति को हाथ से मत पैसे दो। तो कीमत का ये अर्थ नहीं आप 1 लाख रुपए दे दो दीक्षा के समय और कहो हमें अभी पूरी छूट दे दो जो करना है। कीमत का अर्थ है अगर आपको प्रतिकूल कार्यों को त्यागना है हमें त्यागने को तैयार हो जाना चाहिए। आगे 10वें नाम अपराध का दूसरा भाग यह है ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना। हमें भूलना नहीं चाहिए ये महामंत्र भगवान से अभिन्न है। तो जब हम बैठते हैं भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम ध्यान से लें, ध्यान से सुने। ये नहीं कि जाप हो रहा है साथ में स्मार्टफोन में बात कर रहे हैं, साथ में अखबार पढ़ रहे हैं, साथ में किसी और से चर्चा करें। नहीं, आपको भूलना नहीं चाहिए। जितने ध्यान से आप जाप माला करोगे उतनी ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी, उतनी तेज़ी से आपकी मैल निकलेगी हृदय से। कभी कभी भक्त पूछते हैं, कहते हैं हम इतने साल हो गए दीक्षा लेते हुए अभी भी भौतिक आकर्षण नहीं जा रहा, क्या कारण है? दवाई में कोई कमी नहीं, नहीं आपके डॉक्टर में कमी है, कमी है मरीज में, वो दवाई ठीक दे रहा नहीं है। तो जब आप अपने 16 माला का जाप करने के लिए बैठते हो उस समय आपका ध्यान माला में ही होना चाहिए। और जितने ध्यान से जाप करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल निकलेगी।
और साथ में हमें शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, खास करके जिन भक्तों में पढ़ने की योग्यता है उन्हें इन ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। इन ग्रंथों को हम बांटते हैं तो इनका अध्ययन भी होना चाहिए। साथ में जो भक्त घर में रहते हैं उन्हें घर में ऑल्टर बनाना चाहिए। कई भक्त गौरीदाई की मूर्ति रखते हैं, अगर हम मूर्ति नहीं रखना चाहते तो एक ऑल्टर जरूर बनाओ तस्वीरों के साथ। जो खाओ भगवान को भोग लगाओ, केवल तुलसी रख देना प्रसाद में, उससे प्रसाद नहीं बनता। प्रसाद बनाना है तो मंत्रों का उच्चारण करो, प्रभुपाद का मंत्र, गुरु का मंत्र 3 बार, महाप्रभु का मंत्र, कृष्ण भगवान का मंत्र, फिर हरे कृष्णा, फिर भगवान जाकर स्वीकार करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए केवल क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। साथ में हमें साधु संगत में रहना चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी हम देखते हैं दीक्षा के बाद भक्त छू मंत्र हो जाते हैं। दीक्षा से पहले हर रविवार मंदिर आएंगे, सेवा करेंगे, दीक्षा के कुछ महीने बाद छू मंत्र साल में 1 दफ़ा आते हैं। तो ऐसी दीक्षा का कुछ लाभ नहीं। हम जब मंदिर में आते हैं वहाँ भाव होना चाहिए सेवा का, तुच्छ सेवा, ये नहीं कि सांप की सेवा। कभी कभी जैसे सरदारों में एक बहुत बड़ा गुण है, जब वो गुरुद्वारा जाते हैं तुच्छ सेवा की भीख मांगते हैं। तो धनी सरदार हैं, उनकी लाइन लगी हुई है, कई उनकी बारी 2-2 साल बाद क्या करने के लिए, जूते की सेवा, पानी की सेवा, झाड़ू मारने की सेवा। हमारे हिंदू भाइयों को ये सेवा दी जाए वो कहते हैं हम क्या भगी बनने आए थे आपकी संस्था में। अगर हम भगवान के लिए भंगी बन रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। जब मंदिर में आए सेवा भावना होनी चाहिए, ये नहीं आए प्रसाद खाए और घर चले गए। संडे को हम रसोई बंद रखते हैं कि हम हरे कृष्ण मंदिर में जा रहे हैं, और भाव होना चाहिए मंदिर में आके हम कोई सेवा करें तो सेवा, झाड़ू मारना, अतिथियों का स्वागत करना, रसोई बनाना। हम जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें सेवा दीजिए। जब सेवा मिलती है तो हम भाग जाते हैं। तो दीक्षा प्रभुपाद जी कहते थे इट्स ओनली द बिगिनिंग नॉट द एंड। ये केवल आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, समाप्ति नहीं। आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लो, ये नहीं कि डॉक्टर जरूर बनोगे, अगर पढ़ोगे पास करोगे फिर डॉक्टर बनोगे। तो दीक्षा केवल शुरुआत है। अगर नियमों का पालन करोगे इत्यादि, फिर भक्ति के मार्ग में आगे उन्नति कर पाओगे। तो आगे बढ़ना या पीछे हटना ये निर्भर है आपके प्रयास के ऊपर। गुरु साधु शास्त्र हमें उपदेश देते हैं क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, बाकी आगे हमारे हाथ में। अनेक भक्त 6-7 भक्त आज ब्राह्मण दीक्षा भी ले रहे हैं। ब्राह्मण के गुणों के विषय में भगवद गीता में कहा गया है सबोधम तप सोचम शांति रजो मेवचा ज्ञानम विज्ञानम हस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वाहा जाओ। हमें असली ब्राह्मण बनना है, नाम का ब्राह्मण नहीं, जिन्हों है ये है। हमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, ब्राह्मण के पास ज्ञान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए,
मन और बुद्धि पर वश होना चाहिए। तो हमें असली ब्राह्मण बनना चाहिए। और ब्राह्मण बनने के पश्चात हमें ठाकुर जी की सेवा में जुड़ना चाहिए। आरती करो, भोग बनाओ, कुछ न कुछ सेवा करो। और हर दीक्षित भक्त की कुछ न कुछ सेवा होनी चाहिए। प्रचार की सेवा है, साथ में तो मंदिर की सेवा में। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब जो आज हरिनाम दीक्षा ले रहे हो, गंभीरता से भक्ति की विधियों का पालन करोगे और प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग दोगे। जो भक्त ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं वो भी असली ब्राह्मण बनने का प्रयास करेंगे और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान को भी अनुकूल करेंगे। आप सब इस शिक्षा का लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama